Welcome to the Royal Institute with Rajvi. Let us start our new chapter of 9th class cell. फर्स्ट चैप्टर है ये बायोलॉजी का और इसमें हम जो है पढ़ेंगे कि सेल क्या है। बेटा सेल जो है आपको पता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। अब आपसे मैं यही पूछूं कि मेरे में और इस पेन में क्या डिफरेंस है। आप इसमें सोच रहे होगे कि ये मूवमेंट कर रहा है, ये रिप्रोडक्शन कर रहा है, ये डाइजेशन कर रहा है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे हम इसका जो है सबसे बड़ा मैं आपको एक रीजन बताती हूँ कि आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल। सो आई एम लिविंग और ये क्या है आपका, ये सेल का नहीं है, इसलिए क्या है नॉन लिविंग। तो यहाँ ये मेजर डिफरेंस है। तो सेल क्या है, अभी हम पढ़ते हैं जैसे हमने अपनी बॉडी को टच किया है, क्या हमारी बॉडी ब्लड की बनी है टोटली, या हमारी बॉडी फ्लैश की बनी है, या हमारी बॉडी टोटल बोन्स की बनी है? नहीं, हमारी बॉडी बनी है सेल की। किसकी बनी है हमारी बॉडी? सेल्स की। और हमारी बॉडी के अंदर कितने हैं? ट्रिलियंस ऑफ सेल्स जो है प्रेजेंट है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आपकी जो है इसकी हिस्ट्रीज के बारे में, सेल की हिस्ट्री के बारे में। सो वेलकम टू द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ द सेल। अब सेल के अंदर हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहले एक साइंटिस्ट हुए हैं रॉबर्ट हुक। उन्होंने फर्स्ट जो है इसको कहाँ ऑब्जर्व किया था? इन डेड कॉर्पस स्लाइस के अंदर। वह छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स थे, छोटे छोटे रूम्स थे, उनको उन्होंने किसके साथ कंपेयर किया? उन्होंने कंपेयर किया था उसको सेल के साथ। लेकिन उसके बाद आपके एक दूसरे साइंटिस्ट आए और उन्होंने इसी सेल को, लिविंग सेल को जो है किसमें किया था? पॉन्ड वाटर के अंदर। एंड वॉन लीवेनहॉफ ने लिविंग सेल को जो है डिस्कवर किया था। नेक्स्ट आ रहा है आपका रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने डिस्कवरी की थी न्यूक्लियस ऑफ सेल। और प्रोटोप्लाज्म जो है बेटा क्या है? व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? दिस इज अ लिविंग मैटर। क्या है ये आपका? लिविंग मैटर। अगर हम बात करें तो ये प्रोटोप्लाज्म टर्म जो है दी है जे पुरकंजे ने। जे पुरकंजे ने प्रोटोप्लाज्म टर्म दी। ये हमारा लिविंग मैटर है। अगर प्रोटोप्लाज्म है तो हम लोग जिंदा हैं, अदरवाइज नहीं। शिल्डन शॉन गिव्स सेल थ्योरी। सेल थ्योरी है क्या? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल। जैसा कि डेफिनेशन में भी बता दिया ना कि लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल। अभी मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन में ही डिस्कस किया था कि मेरे में और पेन में क्या डिफरेंस था। तो मैं लिविंग हूं और पेन क्या था आपका? नॉन लिविंग। तो यही डिफाइन में ही आपको समझ आ जाएगा कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल्स। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। लेकिन अभी भी सेल थ्योरी हमारी कंप्लीट नहीं थी। इसके बाद आपके रुडोल्फ बर्चो आपके एक साइंटिस्ट आए हैं। रुडोल्फ बर्चो ने थोड़ा सा इसको मॉडिफाइड किया है और मॉडिफिकेशन उन्होंने क्या दी कि न्यू सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो हमारी मॉडिफिकेशन ऑफ सेल थ्योरी क्या हुई? न्यू सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। यानी अगर पहले से ही कोई सेल था तभी आपके न्यू सेल की फॉर्मेशन हो रही है, अदरवाइज नहीं। इस तरीके से हम देखते हैं कुछ आपके और टर्म्स जो है आगे ऑर्गेनेल के बारे में भी आएगी। तो हम यहाँ पहले ही बता रहे कि कैमिलो गोल्गी जो आपके साइंटिस्ट हैं जिन्होंने गोल्गी एपरेटस को फाइंड आउट किया है। अभी तब तक के लिए आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों ने वो सब नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम आगे चलते हैं। सेल जो वर्ड है मैंने आपको ही बताया, हमने कहा था कि लिटिल रूम। तो सेल क्या है? लैटिन वर्ड के हिसाब से हमने इसको क्या कहा है? लिटिल रूम। अब सेल को हमने डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ द शेप, ऑन द बेसिस ऑफ द साइज एंड ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूक्लियस। हमने इनको चार तरीके से लिया है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर में हम बात करें तो यूनिसेलर एंड मल्टीसेलर। यूनिसेलर का मतलब क्या है कि ओनली सिंगल सेल परफॉर्म होल द फंक्शन ऑफ लाइफ। फॉर एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम इसके अंदर आते हैं और हम लोग क्या है? मल्टीसेलर है। और इसी टाइप से आप देखते हो बेस्ड ऑन शेप। आपने देखा स्फेरिकल है, आपका जो है राउंड शेप है तो ओव्यूम आ गया, आपका जो है लॉन्ग एंड थ्रेड लाइक है तो मसल्स आ गए, इसमें स्पिंडल शेप भी आ जाती है। ब्रांच और लॉन्ग आता है तो आपका नर्व सेल आ जाता है। और इरेगुलर शेप में आपको क्या होता है? अमीबा आता है। अभी हम देखते हैं बेस्ड ऑन जो है साइज में स्मॉलेस्ट सेल है आपका पीपीएल। पीपीएल को हम माइकोप्लाज्मा भी कहते हैं। एक्चुअल में माइकोप्लाज्मा क्या है बेटा? एक ऐसा बैक्टीरिया जिसके ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, उसको हमने क्या कहा है? पीपीएलओ। इसकी फुल फॉर्म है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये जितने भी लंग्स इंफेक्शन होते हैं ना बेटा, ये उसको कॉज करता है।
दूसरा जो है आपका आता है लार्जेस्ट सेल, ऑस्ट्रिच एग, अनफर्टिलाइज्ड। नेक्स्ट आ रहा है, हम ह्यूमन बींग्स की भी बात कर लेते हैं। तो हमारा स्मॉलेस्ट सेल है आपका आरबीसी, और लार्जेस्ट है ओवा, और लॉन्गेस्ट है आपका नर्व सेल। अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, प्रोकैरियोट, प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस, यूकैरियोट, एडवांस जो है आपका या वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, उसको हम कहते हैं यूकैरियोट। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे आपका इनके बारे में, इनके जो फंक्शन है, सेल के कंपोनेंट्स हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।